मरने से पहले इन्होंने शराब पी थी। ये टी और डी ऊपर खिसके हुए, ये देखिए, ये टी और ये डी। अब मैं इस आयोडीन को इस केमिकल में डालूंगा तो इसमें से एक किस्म का धुआं निकलेगा। वो अमोल की मोटरसाइकिल के पहियों से एकदम मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है राजस्थान की शान। और दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है नरेंद्र गुप्ता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र गुप्ता कौन है, तो आपको बता दूं सीआईडी के डॉक्टर सालुके। सर, एक बार फिर से आपका मोस्टली हार्टली वेलकम। थैंक यू सर, आप बेसिकली जयपुर से हैं, नेटिव प्लेस आपका जयपुर है, तो कितना मिस करते हैं जयपुर को? बिकॉज अब आप शिफ्ट हो चुके हैं मुंबई में, तो जानना चाहूंगा कितना मिस करते हैं आप जयपुर को? इंसान अपने घर को छोड़ करके किसी काम के लिए बाहर जाता है तो हमेशा एक दृष्टि उसकी अपने घर की तरफ रहती है। बिल्कुल। जिस इंसान का दिल अपने शहर में धड़कता है जी, दिमाग उस जगह पर रहता है जहाँ पर उसे काम करना है, तो आप सोच लीजिए वो कैसा महसूस करेगा। जयपुर में मेरा दिल धड़कता है जी। सर, आपका बचपन जयपुर में बीता है, तो जयपुर से जुड़ी कुछ यादें जो कि आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? जयपुर हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ पर हुई है। बहुत सारा बचपन मेरा जयपुर में गुजरा है। मैं महाराजास कॉलेज में पढ़ता था, वो सब कुछ मेरी यादें हैं। जयपुर में हम चौड़े रास्ते में रहा करते थे, हमारे पिताजी का वहाँ पर घर था जी। और हम वहाँ से पैदल पैदल घूमने के लिए आया करते थे रामनिवास बाग में। यहाँ पर वो तीज की और गणगौर की सवारी निकलती है, उसे देखने के लिए जाते थे बचपन में। और ऊपर दुकानों के ऊपर चढ़ करके उसे देखा करते थे, तो हमको लगता था वाह वाह कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर तीज की और गणगौर की सवारी निकलती है, जयपुर की कमाल है। और वो मुझे आज भी याद है कि तीज और गणगौर की जो सवारी निकला करती थी, अब पता नहीं निकलती है कि नहीं निकलती है, सर, आज भी निकलती लेकिन मुझे आज भी वो फिर आते थे हम, तो छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने और वो गुब्बारे और वो लेकर के छोटे छोटे बच्चे आया करते थे हम लोग। जयपुर में पतंगों का बड़ा शौक था, मुझे आज भी मिस करता है कि हम वो संक्रांति पर रात को पतंगे लेने जाते थे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, और फिर उसमें डोरा डालते रहते थे। सवेरे 5 बजे छत पे चले जाते थे, पतंगे उड़ाया करते थे। वो सारी यादें जयपुर से ही जुड़ी हुई हैं। मुझे बम्बई में वो सब कुछ नहीं मिलता, ना तीज और गणगौर की सवारी है, बड़ी बड़े वहाँ पर प्रोसेशन निकलते हैं लेकिन जो बचपन का तीज और गणगौर की सवारी का अक्स दिमाग में है ना, वो हटता नहीं है। वो पतंग उड़ाना छत पे खड़े होकर के, और चारों तरफ वो पतंगों का शोर जो है ना, वो आज तक भी हटता नहीं है। वो मेरी बड़ी जबरदस्त यादें हैं। मतलब वो काटा वो मारा और वो लाउड स्पीकर से गाने भी चलते रहते थे, और दौड़ते थे। वो क्या लंबे से एक बांस में वो झाड़ी लगा के और हम पतंग लूटा करते थे। वो सब कुछ वो एक दौर था। मतलब कौन सोच सकता है कि मुझे वो याद आता है सीआईडी के फेमस कैरेक्टर डॉक्टर सालुके कभी बचपन में पतंगे लूटा करते थे। नहीं, मुझे वो जगजीत साहब का वो नज्म याद आती है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत कुछ सर, बहुत क्या बात है। वो गणगौर और तीज की यादें, वो पतंग लूटना झाड़ी पर से, वो सब कुछ मुझे अभी भी याद है। कमाल है सर, कमाल है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपने टीवी के अलावा आपने फिल्मों में भी काफी काम किया है, तो फिल्मों से टीवी कितना अलग है वो जानना चाहूंगा आपसे। कितना अलग आपको लगा बेसिकली? टीवी और फिल्मों का सबसे बड़ा फर्क जो है, वो अब इतना बड़ा फर्क रह नहीं गया, लेकिन टेलीविजन इज अ मीडिया ऑफ राइटर जी, वेयर एज द फिल्म इज अ मीडिया ऑफ डायरेक्टर जी। बेसिक बात है ये, लेकिन धीरे धीरे वो खाई अब कम होती चली जा रही है। ये जरूर है कि फिल्म में और भी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज होती हैं। फिल्म का जो मीडिया है वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ हो गया है। धीरे धीरे आप देखिए टेलीविजन का मीडिया भी लार्जर देन लाइफ हो गया है। जो टाइम हम लोग का था वो टाइम अब नहीं है। अभी कुछ बड़े बड़े ह्यूज सेट्स और वो सब कुछ कंपटीशन और फिल्मों कैसे नहीं है सर, आज भी लोग आपका सीरियल बिल्कुल चाव से देखते हैं। कैसे आपका टाइम नहीं है? वो अलग बात है। कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जो अभी भी अपना वो पुराना वाला अक्स लिए हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन फिल्म का मीडिया अलग, लेकिन टेक्निकली नहीं मैं मानता हूँ कि ऐसा है जी, क्योंकि एक्टर को एक्टिंग करनी है, कैमरा के सामने एक्टिंग करनी है, सारी डिटेलिंग वैसी ही की वैसी करनी है जैसी फिल्म में करनी होती है जी। और मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉन्फिडेंट एक्टर उसमें झिझकता है, क्योंकि उसको वही एक लुक फिल्म में दिया जाता है, वही एक लुक टेलीविजन में दिया जाता है, वही सारा सब कुछ है, वही क्लोजअप्स हैं, वही है। लेकिन हाँ,
जब वो प्रस्तुत होता है तो ज़्यादा बड़े पर्दे पर होता है, ये छोटे पर्दे पर होता है, लेकिन टेलीविज़न की ऑडियंस ज़्यादा बड़ी है, फिल्म की ऑडियंस इतनी बड़ी अभी भी नहीं है। और यही कारण है कि टेलीविज़न में फिल्म के बड़े बड़े कलाकार अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आते हैं। अनडाउटेडली सर। सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से यूथ भी आपको देख रहा होगा, जो लोग परस्यू करना चाहते हैं एज एन करियर एक्टिंग में, तो वो कैसे परस्यू कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो जानना चाहूँगा। वो अगर आप बता सकें, कुछ गाइड कर सकें उन सारे युवाओं को। तो मैं उन लोगों से सबसे पहले ये कहूँगा कि आप सपने देखिए और फिर उन सपनों में से अपने लिए एक सपना चुनिए जी। अगर आप सपनों की भीड़ में खो जाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि मैं ये करूं या वो करूं जी। ये बहुत मुश्किल है शुरू में कि मैं कौन सा सपना देखूं, और जब एक सपना आपने देख लिया तो उसे परस्यू कीजिए जी। और उसके लिए एक पैशन, एक कमिटमेंट चाहिए। शॉर्टकट कुछ मत कीजिए जी। अपने आप को उस पैशन में पूरी तरह से खपा दीजिए जी। आपने अगर थिएटर करना और थिएटर में एक्टिंग करना चाहा है तो उसको एक्टिंग में अपना पूरा टाइम दीजिए, शॉर्टकट मत तलाशिए। और ये ज़रूरी हो जाएगा कि जब आप पूरे पैशन और कमिटमेंट के साथ उस काम को करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जी जी। सर आपसे जानना चाहूँगा, मैं एक्टिंग में अपने करियर परस्यू करने के लिए ये तो बता दिया कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन आपसे ये चीज़ और जानना चाहूँगा कि कोर्सेज करना कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए, कुछ नॉलेज लेना पहले एक्टिंग स्टार्ट करने से कितना ज़रूरी है? देखिए, ये बात मानी जा सकती है कि किसी भी इंसान को कोई इंस्टीट्यूट एक्टर नहीं बना सकता जी। चाहे आप NSD ले लीजिए, चाहे FTI ले लीजिए, 25-25, 30-30 स्टूडेंट्स हर साल भर्ती होते हैं, लेकिन उनमें से सक्सेसफुल एक्टर्स बहुत कम होते हैं जी। लेकिन इंस्टीट्यूट जो करता है वो ये करता है कि आपको एक एनवायरनमेंट देता है जी। एक माहौल देता है जहाँ पर आप अपनी उस स्किल को थोड़ा सा मान सकते हैं जी। थोड़ा सा उसको रवा कर सकते हैं, थोड़ा सा स्किलफुल और हो सकते हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आपसे मिलने के लिए आते हैं, जो कि अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं होंगे तो शायद उन डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप इंस्टीट्यूट मैनेज करती है बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, बड़े बड़े प्रोडक्शंस को आपको दिखाती है, तो उससे आप अपने आप को एजुकेट करते हैं। कोई टीचर आपको बता दे कि एक्टिंग ऐसे होती है, मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है। जी सर, आपसे एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अब आपसे शो से रिलेटेड ही आपके, एक्चुअली आपका जो शो है CID, उसमें अक्सर आपकी असिस्टेंट चेंज होती रहती है। आप अक्सर वही रहते हैं, लेकिन आपकी असिस्टेंट चेंज होती रहती है, तो हाउ डज इट फील से बार बार नई नई असिस्टेंट आती है, बड़ी खूबसूरत असिस्टेंट आती है, कैसा लगता है? देखो भाई, अभी तो जो मेरी असिस्टेंट है ना, उसने अपना सिक्का जमाया पिछले 7-8 साल से, हटी नहीं है वो। हम चाहते भी नहीं उसे वो हट जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नई नई असिस्टेंट्स आती हैं जी। अलग अलग वजह हैं उनकी जी। कुछ फीमेल आर्टिस्ट आई हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था तो वो छोड़ के चली गई। कुछ चैनल ने सोचा कि अभी इसको बदल दिया जाए। एक दो बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड बना करके किसी को लाया गया, फिर उसको वापस भेज दिया गया। ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अभी क्योंकि तारिका का और अभिजीत का एक खास किस्म का एक एंगल है जी, तो वो अभी सस्टेन्ड है जी। सर आपसे जानना चाहूंगा, आपने फर्स्ट इंडिया हमारे जो न्यूज चैनल है विजिट किया है, हाउ डज इट फील्स, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मेरे सामने ही हैं। ओपन स्टूडियो का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। मैं आपसे बात भी करता जा रहा हूँ और बाकी सब लोगों को देखता भी जा रहा हूँ, और सब बड़े प्यारे प्यारे से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लोग हैं, कमिटेड से लोग लग रहे हैं। देखो सामने सब लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि हमारी तरफ कोई देख रहा हो। एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर ओन, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थान के जितने भी जो लोग हैं उन्हें, और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर राजस्थानी में अगर आप कुछ कहें तो, बिकॉज यू बिलोंग्स टू राजस्थान। भाई देखो, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जी हाँ CID देख रहे हो, वे यहाँ CID देखता रहो। मैं वादो करा आपने भरपूर मनोरंजन देवा। नमस्कार भाई, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब आप लोग बहुत बढ़िया लोग हो, यहाँ ही काम करता रहो, बहुत ऊपर जाओला। जय राम जी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे जो शो है, स्पेशल शो, आपको काफी पसंद आया होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उनसे रूबरू होने के लिए और एक खास बातचीत करने के लिए हमारे से। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास शो में इतना ही। अगली बार फिर किसी नई हस्ती के साथ होगी एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मरने से पहले इन्होंने शराब पी थी। ये T और D ऊपर खिसके हुए।
ये देखिए, ये टी और ये टी। अब मैं इस आयोडीन को इस केमिकल में डालूंगा तो इसमें से एक किस्म का धुआं निकलेगा। वो अमोल की मोटरसाइकिल के पहियों से एकदम मिलते हैं।